अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल इल्म वल हिकम मंबइल करमी वल खज़न बारिक व सल्लिम सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस दुगच्छी के जितने गयूर मुसलमान हैं सबों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ सजाया रचाया। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं गुनाहगार सियाकार दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को सजाने और महफिल पाक में शिरकत करने की वजह कर अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जितने लोग इस महफिल में आए हैं इनके घर में अगर कोई बीमार हो तो अल्लाह करीम महफिल पाक में आने की बरकत से उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। हजरात, सदे शाम से लेकर अब तक आप हजरात ना तो मनक़बत और खिताबात समाअत करते रहे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला जो कुछ मैं बयां करूं सबसे पहले मुझे फिर सारे सामईन को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रबीउन नूर शरीफ की आज की जो ये शब है 12वीं शब है और इसी शब को जब शब कटी, रात कटी, रात गुजरी और जब भोर यानी सुबह का वक्त आया तो हमारे और आपके आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ लाए। यही वजह कर दुनिया के जिस चप्पा, जिस गोशा, जिस कोना में चले जाइए, चाहे मोहल्ला हो, बस्ती हो, मस्जिद हो, चौराहा हो, जहां कहीं सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान रहते हैं वो अपने नबी की याद में, अपने नबी की याद में महफिल पाक सजाते हैं, अपने घरों को चरागा करते हैं, गलियों को, कूचों को, बाजारों को चरागा करते हैं। और जब सुबह का वक्त होता है तो सारे मुसलमान, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब एक होकर अपने हाथों में इस्लामी झंडा लेकर वो चौराहे पर घूमते हैं, नात शरीफ हुजूर की पढ़ते हैं, सुनते हैं और खुशियों का इजहार करते हैं। यकीन जान लीजिए कि ये सारे अमाल, ये सारे काम आपके मैदाने महशर में पेश किए जाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों पर, सियाकारों पर नजर रखते हैं, हर फ़ेल से हमारे वाकिफ हैं। हमने जब कभी अपने नबी का जिक्र किया, नबी की यादें मनाई, यकीन जान लीजिए मैदाने महशर में इसका अज्र हमें मिलेगा, मैदाने महशर में इसका अज्र हमें अता किया जाएगा। मेरे दोस्तों, मगर कुछ बयान करने से पहले जो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने हुजूर की शान में अशआर कहे
उन्हीं में से, उन्हीं के अशार में से चंद शेर आपकी समाअत के हवाले करता हूँ। आप हम सब जानते हैं बड़े मारूफ व मशहूर शायर हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर पाक के प्यारे सहाबी हैं। सहाबी जानते हैं किसे कहते हैं? सहाबी कहते हैं मन रअन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हालतिल ईमान व माता फी। सहाबी उस मर्दे मोमिन को कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान ही की हालत में उनका विसाल हुआ, उनका इंतकाल हुआ, वो सहाबी हैं। और इस ताल्लुक से हजरत हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रआ का जो लफ्ज है, रआ के माने देखना। कुछ ऐसे सहाबी हैं जिनको आंख नहीं थी, उन्होंने नबी को नहीं देखा, तो हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रआ यानी देखने से मुराद लिका है। मन लकियन नबिया, कि जिसने नबी से मुलाकात की ईमान की हालत में और ईमान ही की हालत में उनका इंतकाल हुआ, वो सहाबी हैं। और जो सहाबी हो गए तो हुजूर फरमाते हैं अस्हाबी कुल्लुहुम उदूल फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आकाए करीम ने फरमाया क्या लोगों सुनो, मेरे जितने सहाबा हैं सब के सब आदिल हैं, हक पर हैं। तुम इनमें से जिनकी इक्तिदा कर लो, जिनकी पैरवी कर लो, हिदायत पा जाओगे। क्या हिदायत पा जाओगे, यानी तुम गुमराह नहीं होगे। और दूसरी जगह प्यारे आका ने इरशाद फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे जितने सहाबा हैं सब के सब आसमान के सितारों के मानिंद हैं। हम और आप जब 14वीं रात हो और आसमान की तरफ जब देखें तो चांद के साथ साथ सितारे भी नजर आते हैं। और जब एक को देखिए तो दूसरा बड़ा नजर आता, और जब दूसरे को देखिए तो तीसरा बड़ा नजर आता है। आकाए करीम ने फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं ये आसमान के सितारों के मानिंद हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंसान में से यानी आम आदमी सहाबा को छोड़ करके कोई भी आदमी जिसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर, हजरत नूह की उम्र के बराबर अगर किसी को उम्र मिल जाए, यानी 950 साल हजरत नूह ने दीन की तबलीग फरमाई। फरमाते हैं कि अगर किसी को हजरत नूह के बराबर उम्र मिल जाए और पूरी जिंदगी वह रोजा रखे और खाने काबा मकाम इब्राहिम पर पहुंचकर वो नमाज पढ़ता रहे और पूरी जिंदगी रोजा रखे, वो मगर फिर भी किसी सहाबी के एक रत्ती बराबर, एक जर्रा बराबर मर्तबा और मकाम को नहीं पहुंच सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो किसी सहाबी के मकाम और रुतबा को नहीं पहुंच सकता है। हजरात, तो सहाबी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए मस्जिद नबवी शरीफ है, जिस मस्जिद को हमारे और आपके आका ने अपने दस्ते मुबारक से बनाया, अपने हाथ से बनाया। मस्जिद नबवी में प्यारे मुस्तफा अपने हाथों से काम कर रहे हैं। लिहाजा अब हुआ ये कि जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बैठाया और बैठाने के बाद हजरत हस्सान से फरमाया हस्सान मिंबर के पास खड़े हो जाओ और अपने नबी की तारीफ करो। हजरत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी मिंबर के सामने खड़े हो गए और प्यारे मुस्तफा की अरबी में तारीफ कर रहे हैं, हुजूर की मदह कर रहे हैं। तो आपने बहुत सारे अशआर
कहे थे उन्हीं के अशआर में से दो शेर आपकी समाअत के हवाले करता हूँ। हजरत हसन कहते हैं व अजमलो मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अकमलो मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं व अजमलो मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे आका, आपसे ज्यादा हसीन व जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। वह अकमल बिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा बुलंदो बाला अरफो आला किसी औरत ने किसी बच्चा को जन्म दिया ही नहीं। फिर कहते हैं खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह, गुलाम का अकीदा ये है कि आप तमाम उयूब, तमाम नकाइस से मुनज़्ज़फ़ पैदा फरमाए गए, पाको साफ पैदा फरमाए गए। मेरा अकीदा ये है कि अन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, कि या रसूल अल्लाह, और बच्चों का आलम ये है अल्लाह करीम जैसा चाहता है वैसे ही उसकी तख्लीक होती है, उसकी पैदाइश होती है। जब बच्चा माँ के शिकम में हो और फरिश्ते उनकी शक्ल तैयार करते हैं, अल्लाह करीम से इजाजत लेते हैं, ऐ मेरे मौला, इसे काला बनाया जाए या गोरा बनाया जाए, अंधा या अपाहिज बनाया जाए या तवाना बनाया जाए, सही व सालिम इसको रखा जाए। अल्लाह का जैसा हुक्म मिलता है फरिश्ते वैसा ही करते हैं। हुक्म होता है ये खूबसूरत बन जाए, फरिश्ते अब खूबसूरत बना देते हैं। लिहाजा अल्लाह करीम जब चाहता है कि इसका दस्तो पा सब अच्छा हो तो वो बच्चा तंदुरुस्त होता है। मेरे दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी तबीयत से पैदा हुआ हो, वो जैसा चाहे वैसा बना हो। हजरत हसन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, चाहे आदम हो, चाहे नूह हो, चाहे यहया हो, चाहे ज़करिया हो, चाहे दानियाल हो, चाहे यूशा बिन नून हो, चाहे हजरत यहया हो, हजरत मूसा हो, जितने पैगंबर आए हैं, कमोबेश 1,24,000 पैगंबराने दीन इस दुनिया में तशरीफ लाए। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर अपनी तबीयत से पैदा नहीं हुए। मगर या रसूल अल्लाह, गुलाम ये कहता है कि जब आपकी बारी आई है तो अल्लाह करीम ने फरिश्ते को हुक्म नहीं दिया कि मेरे इस नबी को ऐसा बनाओ, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह करीम ने ये चाहा कि मेरा महबूब जैसा बनना चाहता है उसे वैसा बना दिया जाए। या रसूल अल्लाह, और नबी अपनी तबीयत से पैदा नहीं हुए, मौला ने जो चाहा, जैसा चाहा वो वैसा बन कर आए। मगर हुजूर की पैदाइश हुई है तो हुजूर पाक अपनी तबीयत से पैदा हुए हैं। हुजूर ने जैसा चाहा अल्लाह करीम ने वैसे ही बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये कौन कह रहे हैं? हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं। अब और आगे आइए, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, बड़े मशहूर आलिम दीन, अपने जमाना के बेहतरीन आलिम, कामिल वली। चुनांचे आपने उलमाए किराम से सुना होगा, इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े आशिक रसूल कि जब नबी की तुरबत अनवर पर, रोज़े मुबारक पर जाना चाह रहे थे तो उन्हें आने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। कई मर्तबा, कई तरह से, कई अंदाज में जाने लगे, बड़े बड़े काफलों के साथ जाते, और जहाँ जब उस देश में पहुँचते तो वहाँ के हुकूमत, वहाँ के हाकिम को हुक्म दे दिया जाता कि फला मेरा गुलाम आ रहा है, उसे रोक दिया जाए। हजरत अब्दुल रहमान जामी रोक दिए गए बड़े बड़े काफिला के साथ। एक मर्तबा ऐसा हुआ, जब जाने का इरादा किया तो कहा कि अब मैं जाहिर नहीं होकर जाऊंगा, मैं काफिला के साथ पैदल नहीं जाऊंगा, बल्कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने काफिला वालों से कहा एक संदूक बनाओ और उसी संदूक में मुझे डाल दो ताकि कोई मुझे देखे ना, संदूक को लेकर के चलो। मगर जब संदूक में जाने लगे, आकाए करीम
ने वहाँ के बादशाह को हुक्म दिया कि मेरा गुलाम संदूक में आ रहा है, उसे रोक दिया जाए। हजरत अब्दुल रहमान को रोक दिया गया। इतने बड़े आशिक रसूल। तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब नबी की तारीफ और तौसीफ पर कलम उठाया है तो लिखते हैं, या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरे लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा। बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर कहते हैं, या साहिबल जमाल, ऐ हुस्नो जमाल वाले आका, व या सय्यदल बशर, ऐ तमाम इंसानों के सरदार, मिन वजहिकल मुनीरे, आपके मुनीर यानी रोशन चमकदार चेहरा से चांद को रोशनी मिल गई, चांद चमकदार हो गया। कहते हैं, या साहिबल जमाल, ऐ हुस्नो जमाल वाले आका, व या सय्यदल बशर, ऐ तमाम इंसानों के सरदार, मिन वजहिकल मुनीरे, आपके मुनव्वर चेहरा से चांद को रोशनी मिल गई। चांद को जो रोशनी मिली है ये नबी का सदका है, प्यारे मुस्तफा के चेहरे अनवर का सदका है कि चांद 14वीं रात को चमकदार बन जाता है, चमकता है और पूरी दुनिया को रोशन करता है, मीठी मीठी रोशनी पहुंचाता है। देखिए अब्दुल रहमान जामी जब कह रहे हैं तो सूरज की मिसाल नहीं दे रहे हैं कि सूरज के अंदर गर्मी है, सूरज की तपिश में लोग खड़ा नहीं हो सकता, मगर जब तस्बीह दे रहे हैं तो कहते हैं कि चांद को रोशनी मिली है, इसलिए कि चांद की रोशनी मीठी होती है, सबको अच्छी लगती है, भली मालूम होती है। तो कहते हैं कि चांद को रोशनी मिली है, नबी करीम का चेहरे, नबी के चेहरे का सदका है। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, चांद को रोशनी मिली तो ये आपके चेहरे अनवर का सदका है। अब कहते हैं, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु, या रसूल अल्लाह, किसी इंसान के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कमा हक़्क़ुहु आपकी तारीफ बयां कर सके। आप जिस तारीफ के मुस्तहिक हैं, जिस तारीफ के लायक हैं, किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं कि वो कमा हक़्क़ुहु आपकी तारीफ बयां कर सके। मगर मुझ हकीर फकीर इस गुलाम का अकीदा ये है, बादस खुदा, बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर कि या रसूल अल्लाह, मेरा कलम कुछ और नहीं लिख सकता, मेरी जबान कुछ नहीं बोल सकती, हाँ हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, बादस खुदा कि या रसूल अल्लाह, अगर खुदा के बाद किसी का रुतबा, किसी का मकाम सबसे बुलंद है, सबसे अरफ़ व आला है, वो आपकी जात है। मुख्तसर किस्सा यही है, इसके बाद मेरे अंदर ताकत ही नहीं कि मैं कुछ कह सकूं। यही मुख्तसर किस्सा है। मुख्तसर सा किस्सा यही है कि खुदा के बाद अगर कोई सबसे बुलंद है वो आपकी जात है। कौन कह रहे हैं? अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कह रहे हैं। और आगे बढ़िए, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी, बड़े मारूफ मशहूर, बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े आलिम रब्बानी, ये कामिल वली हैं। चुनांचे हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी मुल्क रूम के रहने वाले हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। आपकी किताबों में से मसनवी शरीफ बड़ी मारूफ और मशहूर हुई। मसनवी शरीफ मदारिस इस्लामिया में वो किताब पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों को फारसी बोलने का सलीका मिल जाए, बच्चों को फारसी पर उबूर मिल जाए। तो अल्लामा जलालुद्दीन रूमी जब कलम उठाते हैं और हुजूर की तारीफ करते हैं तो कहते हैं, हजार बार बशोयम दहन ज मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। कहते हैं हजार बार बशोयम दहन ज मुझको गुलाब। देखिए आशिक कैसा हो, आशिक रसूल ऐसे ही होता है। आशिक सिर्फ ये ऐसा नहीं कि हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नमाज से दूर, रोजा से दूर, माँ और बाप को गाली दे रहे हैं, शराब जुआ जिना बदकारी
तारीफदारी कर रहे हैं। हजरात सुनिए, आशिक रसूल हैं मगर कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, 1000 बार बशोयम दहन जब मुझको गुलाब कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जबान को 1000 मर्तबा मुश्क और गुलाब के पानी से धो लूं और जब भी आपका नाम लूं तो मेरे लिए बेअदबी है। 1000 बार बशोयम दहन या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जबान को 1000 मर्तबा मुश्क और गुलाब के पानी से धो लूं और जब भी आपका नाम लूं तो बेअदबी है मेरे लिए बेअदबी है या रसूल अल्लाह। ये मेरे लिए बेअदबी है कि मेरी जबान में मैं अपनी जबान को मुश्क और गुलाब के पानी से 1000 मर्तबा धो लूं जब भी आपका नाम लूं तो ये मेरे लिए बेअदबी है। मगर या रसूल अल्लाह करूं तो क्या करूं सरकार, मेरे आका, ऐ मेरे आका, जब तक आपका नाम न लूं तो मेरी नमाज कबूल न होगी। जब आप पर दुरूद न पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। या रसूल अल्लाह, ये तो मुमकिन है ही नहीं कि जब आपका नाम लिया जाए तो 1000 मर्तबा मुश्क और गुलाब के पानी से मुंह को धुल लिया जाए, लेकिन फिर भी आपका नाम लेता हूँ वजू बना करके, इसलिए कि जब आपका नाम लेता हूँ अल्लाह करीम मेरी दुआ को कबूल कर लेता है। जब आपका नाम लेता हूँ तो अल्लाह करीम मुझे ज़माने में मुमताज बना देता है। या रसूल अल्लाह, जब आपका नाम लेता हूँ तो अल्लाह करीम मुझे अपना दोस्त बना लेता है। कौन कह रहे हैं? अल्लामा जलालुद्दीन रूमी। और अब सुनिए हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। आपने यहाँ तो बड़े दानिशवर लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कस्बा में मैंने भी पढ़ाया, आपके इदारा में जो आपके दिल का टुकड़ा है, और यहाँ की गलियों में घूमा करता था। छोटी छोटी महफिलें होती, लोग मुझे दावत दिया करते थे, मैं उस वक्त भी हदीस पढ़ करके सुनाया करता था। मगर हालात नासाज रहे तो जब तक आबो दाना जहाँ लिखा रहता है हर कोई रहता है। मेरे दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ बच्चों को गुलिस्ता जब पढ़ाता तो शेख सादी शिराजी की किताब पढ़ाता, बोस्ता पढ़ाता, तो हर मदारिस में जितने भी मदारिस हैं जहाँ निजामिया तालीम होती, जहाँ मौलवी की पढ़ाई होती है तो गुलिस्ता और बोस्ता ऊला वालों को पढ़ाते हैं। मौलवी जमात के जो पहली जमात के लड़के होते हैं तो उसमें गुलिस्ता और बोस्ता पढ़ाते हैं। तो हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी किताब लिखी, और बताइए कि इतने बड़े आलिम के फारसी जबान आप पर रश्क करे, चुनांचे जब चाहा कलम उठाया फारसी में कसीदा लिख दिया, जब चाहा दीवान का दीवान लिख दिया, जब चाहा फौरन किताब लिख दी। मगर एक मर्तबा हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं अपने हाथ में कलम लेता हूँ और मैं हुजूर की तारीफ में मैंने चाहा कि 4 मिसरा लिखूं, 4 मिसरा 2 शेर लिखूं। तो हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं कि मैंने 1.5 शेर यानी कि 3 मिसरा, 2 शेर, जब 2 मिसरा को मिलाते हैं तो 1 शेर बन जाता है। जैसे सबसे आला वो औला हमारा नबी, 1 मिसरा हो गया, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दूसरा मिसरा, और जब दोनों को मिला दिया तो 1 शेर बन गया। हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं कि मैंने 1.5 शेर यानी कि 3 मिसरा तैयार कर लिया, और चौथा मिसरा जब मैं तैयार करने लगा तो मुझको वो चौथा मिसरा नहीं मिल रहा है। तैयार क्या किया? तैयार किया बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, ये 3 मिसरा तैयार किया। इसका माना जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम को उठाया तो हुजूर की शान में लिखते हैं बलगल उला बिकमालिही। ऐ लोगों सुनो, हमारे नबी का मकाम ये है, हमारे नबी अपने कमाल की बिना पर बुलंदी को पहुंच गए। बुलंदी पर कहां पहुंचे? मेराज को चले गए। मेरे प्यारे आका 7 आसमान को तय करते हैं। 7 आसमान को जब तय कर लिया तो 7 आसमान के ऊपर जन्नत है। चुनांचे जन्नत की जो छत है वो अर्शे आजम जन्नत की छत है। अब उसके बाद फिर लौहो कलम
अलम, उसके बाद ला मका, ला के माने नहीं, मका के माने जगह, ला मका कोई जगह नहीं, ला मका कोई जगह नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ गए? मेराज पर चले गए। सुम्मा दना फतदल्ल फकान क़ाब कौसैन, मेरे आका कहाँ चले गए? अल्लाह के करीब चले गए, अल्लाह पाक का दीदार किया। और जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह, जो मूसा डायरेक्ट अल्लाह से बात करते थे, मुकम्मल बिल्कुल डायरेक्ट गुफ्तगू करते, अल्लाह करीम पूछता माँ वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे हाथ में कौन सी चीज है? कहते हैं हिया असाया, मेरे मौला ये मेरी लाठी है, मेरी लाठी है। लंबी लंबी गुफ्तगू करते, मगर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने रब से कहा था रब्बी अरनी अनजुर इलैक, मौलाए करीम मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया लन तरानी, हरगिज हरगिज तुम मुझे नहीं देख पाओगे। हजरत मूसा भी नहीं देख पाए और नबियों का भी हाल यही रहा। मगर हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं कई लोगों सुनो, हमारे नबी का हाल, हमारे नबी का मकाम ये है कि हमारे आका अपने कमाल की बिना पर, रुतबा मकाम की बिना पर अर्श आजम से ऊपर ला मकां चले गए, रब का दीदार किया। फिर उसके बाद कहते हैं कशफत तुजा बेजमाल ही, अल्लाह करीम ने हुजूर पाक को इतना हसीन और जमील बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि प्यारे मुस्तफा ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अल्लाह पाक ने हुजूर को तो खूबसूरत बनाया भी, और इखलाक इतना अच्छा, बड़े बड़े कुफारो मुशरिकीन आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, यहाँ तक के पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजने लगा। हजरत शेख ने कहा कि कशफत दुजा बेजमाल ही, हुजूर का आलम यह है कि हुजूर ने अपने अपने मुनव्वर चेहरा से तारीकी को दूर कर दिया, अंधेरे को दूर कर दिया। आप जानते हैं हजरत ईसा रूहुल्लाह जब आसमान पर उठा लिए गए तो 650 साल के करीब इस जमीन पर कोई भी आदमी, इस जमीन पर कोई नबी नहीं आए, कोई नबी कोई रसूल नहीं आए। चुनांचे उस वक्त हाल ये था कि लोगों के दिलों में लोगों के दिल सियाह हो चुके थे, लोगों के दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका था। आपने अरब का नाम सुना ही है, आज से तकरीबन 1450 साल पहले वहाँ अजब अंधेरा मचा हुआ था। एक खुदा की जगह सैकड़ों देवी देवता बन चुके थे। काबा जो सिर्फ खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, उसमें एक दो नहीं बल्कि 360 माबूदाने बातिला रखे हुए थे, जिसकी पूजा, जिसकी परस्तिश जरूरी थी। इतना ही नहीं बल्कि हर खानदान ही नहीं, हर घर में अलग अलग बुत रखे हुए थे, और उन बुतों के सरदार लात, मनात, उज्जा, हुबल हैं। चुनांचे मेरे दोस्तों, अरब का हाल ये है, हर खानदान ही नहीं बल्कि हर घर में अलग अलग बुत रखे हुए हैं, और उनका हाल ये है कि उन्हें मौत का यानी मरने का ख्याल भूले से भी नहीं आता था, और अगर आता भी था, अगर कोई कहता तुम्हें मरना है तो वो उसे पागल और खिबती समझते थे। दुनिया की कौन सी ऐसी बुराई थी जो अरब में मौजूद न थी? जरा जरा सी बात पर लड़ना और एक दूसरे का सर काट लेना उनके नजदीक कोई बात ही न थी। और बड़े बड़े काफलों के साथ लोग मुल्क शाम, मुल्क यमन, मुल्क दमिश्क, इराक और बसरा की तरफ सफर तिजारत के लिए निकलते थे, मगर चंद ही आदमी अपने घरों तक सही व सलामत पहुंच पाया करते थे। अरब का हाल ये था कि लोग चोरी करते और फख्र से बयान करते, जिना करते और फख्र से बयान करते, वो लोग गुंडागर्दी करते। मेरे दोस्तों, अरब का हाल बड़ा बुरा हो चुका था। जितने कंकर थे सब शंकर बने हुए थे। अरब का हाल ये है, अरब का हाल ये है कि जब बच्ची पैदा होती और बच्ची जब 6 या 7 महीने की हो जाती तो बाप अपने हाथों से उम्दा लिबास पहनाता और उसको सजाता, फिर अपने हाथ में वो फावड़ा लेता, फावड़ा जमीन खोदने के लिए, और रात की तारीकी में वो अपनी उस बच्ची को सजा करके अपने कंधे पर सवार कर लेता और एक वीरान, एक बयाबान सी जगह चला जाता और अपने हाथों से गड्ढा खोदता और उसमें अपनी बच्ची को जमीन पर जिंदा गाड़ दिया करता था। वो बच्ची चीखती और चिल्लाती, अब्बा और वालिद कहा करती, मगर बाप का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था, उसे रहम नहीं आता था। मेरे दोस्तों, अरब का हाल क्या था? अरब का हाल ये है कि जब कोई औरत, किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो औरत मनहूस समझी
जाती थी, उस औरत को घर में बंद कर दिया जाता था, कोई उसका चेहरा न देखे। अलगर्ज मेरे दोस्तों, खाने काबा जिसको हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह बाप और बेटे ने इसलिए बनाया था कि लोग आएंगे खाने काबा का तवाफ करेंगे, मगर उसमें लात, मनात, हुबल और उज़्ज़ा रखे हुए हैं, 360 बुत रखे हुए हैं और खाने काबा का तवाफ नंगे होकर के कर रहे हैं। ये सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का आलम ये था कि कोई बंदर को अपना खुदा समझकर उसकी परस्तिश करता, कोई सांप को अपना खुदा समझता और उसे सजदा करता, कोई डूबते और निकलते सूरज और चांद को अपना खुदा समझकर उसकी परस्तिश करता, कोई दरिया और समंदर की पूजा करता। हिंदुस्तान का आलम ये था, हाल ये था कि जब लोग यहाँ से निकलते थे तो अपने पास अपनी झोली में, गठरी में वो आटा गोंद लेते और अपना खुदा बनाकर उसे रख लिया करते थे, और जब रास्ता में चलते और भूख लगती तो आग में अपने खुदा को डाल देते और फिर उसे खा लिया करते थे। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया कुफ्र और दलालत में फंसी हुई थी, एक भी आदमी अल्लाह का नाम लेने वाला न था। ऐसे आलम में जब बच्चियां जमीन पर जिंदा गाड़ी जाने लगी, जब बच्चियां जमीन पर जिंदा दफन की जाने लगी, तो उन मासूम बच्चियों ने अल्लाह करीम की बारगाह में ये फरियाद किया था, ऐ मेरे अल्लाह, कब तक हम मासूम बच्चियों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे? ऐ मेरे अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार और गफ्फार है। मौलाए करीम, किसी एक ऐसे नबी को, एक ऐसा मसीहा इस जमीन पर भेज दे जिस नबी की बरकत से, जिस नबी की वजह कर हम बच्चियों को जिंदगी मिल जाए, हमारी माओं को जिंदगी, हम बच्चियों को जिंदगी मिल जाए, हमारी माओं को इज्जत मिल जाए, जिस नबी की बरकत से खाने काबा को पाको साफ कर दिया जाए, जिस नबी की बरकत से पूरे अरब में जो जिना और बदकारी और लिवाकत और सूदखोरी और रिश्वतखोरी का जो माहौल है, ये सारे माहौल खत्म हो जाए। चुनांचे उन बच्चियों की दुआ बाब इजाबत से टकराती है, अल्लाह करीम को रहम आता है। अल्लाह पाक ने रबीउन नूर की 12 तारीख को मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हुजूर सैयदुल मुरसलीन को खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है। प्यारे मुस्तफा जब इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं तो खाने काबा को बुतों से पाको साफ कर दिया गया है। जब प्यारे मुस्तफा इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं, खाने काबा और बल्कि मक्का शरीफ में जो शराब और जुआ की महफिल गर्म हो जाया करती थी, नबी की बरकत से वो सब खत्म हो गई। यानी शराब की महफिल, जुए की महफिल खत्म हो गई। नबी की बरकत से चोरी का माहौल खत्म हो गया। नबी की बरकत से बच्चियों को जिंदगी मिल गई। नबी की बरकत से औरतों को वकार मिल गया। ये प्यारे मुस्तफा का सदका है। हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, आपस में भाईचारा पैदा हो गया, अखुवत और मोहब्बत पैदा हो गई। तो हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह करीम ने प्यारे मुस्तफा को इतना हसीनो जमील बनाया कि हुजूर ने अपनी नूरानियत से तारीकी को दूर कर दिया, कुफ्र को दूर कर दिया, पूरी दुनिया से अंधेरापन को दूर कर दिया। समझ रहे मेरी बात है? अब उसके बाद फिर कहते हैं हजरत शेख सादी शिराजी, हसुनत जमीओ खिसालिही, अल्लाह करीम ने जिनकी खसलत, आदत, अतवार को अल्लाह ने बहुत हसीन बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। कहते हैं ये 3 मिसरा हमने तैयार कर लिया। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीओ खिसालिही। अब कहते हैं 3 दिन से मुसलसल परेशान हैं, फिक्र में है, गौर फिक्र में कि चौथा मिसरा मिल जाए। तो हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह तीसरी शब रात को जब आप सोते हैं तो आपने अपने कलम और कॉपी को तकिया के पास रख दी, और रखने के बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख सादी शिराजी के ख्वाब में तशरीफ लाए और हुजूर ने पूछा, सादी मेरी शान में कौन सी नात लिख रहे हो? नात के माने है तारीफ, नात के माने तारीफ। जब हुजूर की तारीफ की जाए तो उसी को नात कहते हैं।
तो कहते हैं मेरी शान में कौन सी नात लिख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह न पूछा जाए, सरकार गुलाम को शर्मिंदा न किया जाए। कहा सुनाओ ना। तो हजरत शेख सादी शिराजी समझ गए कि आका का हुक्म है। कहते हैं बलगल ओला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। कहा हुजूर पाक ने फिर से सुनाओ। हजरत शेख सादी शिराजी कहते हैं फिर से सुनाया। चुनांचे अब जब तीसरी मर्तबा हजरत शेख सादी शिराजी जब उसको पढ़ने लगे और पढ़ करके रुक गए तो आकाए करीम फरमाते हैं सादी चौथा मिसरा मैं तुझे देता हूँ, सल्लू अलैहि व आलिही। कहे मेरे गुलाम इस मिसरा को मिला लो, तेरा चारों मिसरा पूरा हो जाएगा, तेरा दोनों शेर पूरा हो जाएगा। बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मेरे सादी मेरे गुलामों से कहो कि जिस नबी का मकाम इतना बुलंद है, जिस नबी का रुतबा इतना अरफा वाला है, उस नबी पर जितना तुम दरूद पढ़ोगे, जितना सलाम पढ़ोगे ये कम है। सल्लू अलैहि व आलिही, उन पर खूब खूब दुरूद और सलाम पढ़ा करो। मेरे दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है हजरत शेख सादी शिराजी की गुलामी को देखिए। और अब आइए हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान, जिनको आयत मिन आयातिल्लाह अल्लाह की निशानियों में से निशानी मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाते रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के मौजज़ों में से एक मौजज़ा कहते हैं। करामतुम मिन करामाते गौसे आजम, कि जिनको गौसे आजम की करामात में से एक करामत कहते हैं। किनको? आला हजरत को। जब सरकार आला हजरत ने देखा कि हजरत हसन ने ये शेर कहा है, हजरत शिराजी ने ये शेर कहा है, जामी ने ये शेर कहा है, तो हजरत आला हजरत इमाम अली सुन्नत ने जब कलम उठाया तो अरबी में, फारसी में, उर्दू में और हिंदी में कि इसके मजमुआ को यानी निचोड़ करके आप फरमाते हैं लम याती नजीरो कफी नजरिम मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकसो तूफा होश रुबा मझधार में हो बिकती है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। आला हजरत ने देखा कि जब हजरत हसन ने बहुत ही फसीह और बलीग ज़बान में हुजूर की तारीफ की, जामी ने फसीह और बलीग ज़बान में हुजूर की तारीफ की, तो मैं क्यों न करूं। तो फारसी भी मिला दी, अरबी भी मिला दी और हिंदी भी मिला दी मेरे दोस्तों, मेरे और उर्दू भी मिला दी। और जितना शेर आपने आला हजरत ने हुजूर पाक की शान में आपने बयान किया, लिखा, पढ़ा, सब में असरार और रुमूज़ हैं मेरे दोस्तों। तो गुलामी ये है। आज हम और आप मिलाद शरीफ मनाते हैं, आज हम और आप जुलूस निकालते हैं, तो चंद हजरात क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो बिदअत है। क्या कहेंगे? ये बिदअत है, ये नाजायज और हराम है। आपके यहाँ पूर्णिया शहर में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हजरात हैं, यहाँ का तो टेंशन नहीं रहता है। आप अररिया चले जाइए जहाँ मैं रहता हूँ, रामपुर कुदरकट्टी में चंद हजरात हैं, छोटी सी बस्ती है जहाँ सुन्नियों की बस्ती है। वरना अररिया शहर जाइए अक्सरियत आपको यही मिलेगी। और अगले जुमा से लेकर कल का जो जुमा है, इस जुमा में उन्होंने उनको सिर्फ उनके मौलाना और मौलवियों को यही कहना है कि देखो वो जो निकलेंगे कोई बाहर नहीं निकलेगा घर से, आंख ऊपर नहीं करेगा, ये सब शिर्क है, ये बिदअत है, ये कब्र पूजने वाले हैं। मिलाद करना ये भी शिर्क और बिदअत है, कयाम करना उनके नजदीक शिर्क और बिदअत है मेरे दोस्तों। मगर जो आशिक रसूल होगा, अपने आका की यादें मनाएगा, अपने आका की याद में वो महफिल पाक सजाएगा। और अल्लाह की कसम हमारा और आपका सुन्नी मुसलमानों का अकीदा यही है और यही होना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा, अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाएगा तो अल्लाह के फजल से और हुजूर की शफाअत से जाएगा, हुजूर की शफाअत से। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप भी उसको जवाब दे सकते हैं। यहाँ से हमारा और आपका इंतकाल हो गया, हमारे बाप दादा का इंतकाल हो गया, उनकी तजहीज़ व तकफीन कर दी, गुस्ल दिया,
चादर सफेद उनके जिस्म पर डाल दी, कफन को डाल दी और जनाजा गांव में लेकर के गए, जनाजा पढ़ ली और फिर उसको कब्र में डाल दी। और कब्र में डालने के बाद जब वहां से निकलते हैं तो अब दो फरिश्ते पहुंचते हैं, नकीरैन, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर। और जब दोनों को मिलाते हैं तो नकीरैन ये दोनों पहुंचेंगे और इन दोनों का काम ये है कि सिर्फ सवाल करना। पहला सवाल मन रब्बुक, दूसरा मा दीनुक, तीसरा मा कुंत तकुलु फी शाने हाज़र रजुल। तीन ही सवाल होता है। मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो मोमिन है, हुजूर का गुलाम है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? तो कहता है दीन यानी इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल हुजूर का चेहरा अनवर सामने होता है। मा कुंत तकुलो, अगर सामने नहीं होता हुजूर का चेहरा तो हाजा का लफ्ज है। आपके यहाँ मदरसा है, अच्छे अच्छे आलिम हैं और तलबा भी अच्छे अच्छे हैं। हाजा इसमें इशारा है और यहाँ तो हमारे बड़े दानिश्वर लोग हैं और अक्सर बेशतर मदरसा से ताल्लुक, मदरसा के पढ़े हुए भी हैं। हाजा इसमें इशारा है और हाजा जब इसमें इशारा कहीं पर भी इस्तेमाल कीजिएगा तो जब तक जिस्म के आज़ा में से किसी अज़्व से इशारा नहीं कीजिएगा तब तक हाजा का लफ्ज या जाली का या तिल को नहीं बोला जाएगा, या तिल का नहीं बोला जाएगा। हाजा क्या कहेंगे? हाज़र रजुल, ये मर्द, ज़ालिकर रजुल, वो मर्द। तो कहते हैं मा कुंत तकुलो फी शाने हाज़र रजुल, हाज़र रजुल। नकीरैन कहते हैं इशारा करके, ऐ मर्दे खुदा, मा कुंत तकुलो फी शाने हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? तो अगर वो नबी का आशिक है, नबी का गुलाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि हुजूर गैब का इल्म रखते हैं, नबी के बारे में उनका अकीदा है कि प्यारे मुस्तफ़ा नूरी बशर हैं। हुजूर के बारे में अगर उनका ये अकीदा है कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो हमारी नमाज बदर्जे औला हो जाएगी। अगर उनका ख्याल है हमारे नबी मुख्तार कुल हैं, हमारे नबी शफीए महशर हैं, हमारे नबी पूरी कायनात के मौला है, चुनांचे अगर उनका ख्याल है कि हमारे नबी हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे दुरूद को सुनते हैं, हमारी फरियाद को सुनते हैं, दुनिया में अगर वो हुजूर की शान में अच्छी, हुजूर से अच्छी मोहब्बत रखता था तो वो कहेगा, जब पूछा जाएगा मा कुंत तकुलो फी शाने हाज़र रजुल, कि इस मर्द के बारे में तो दुनिया में क्या कहता था, तो वो कहेगा हुवा रसूलुल्लाह, यानी ये हमारे आका हैं, ये मावा मलजा है, पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए, रहमतुल लिल आलमीन है, सहाबा यासीन है, प्यारे मुस्तफ़ा हैं, हम इनके गुलाम हैं। मेरे दोस्तों यही तीन सवाल हुआ, नमाज के बारे में नहीं, रोजा के बारे में नहीं, हज के बारे में नहीं, ज़कात के बारे में नहीं, और कोई सवाल नहीं होगा। सवाल होगा कब्र जो पहली मंजिल है, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, मादीनों का, तेरा दीन क्या है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहते थे। अगर वो आदमी रसूल का आशिक है, रसूल का गुलाम है, तीनों सवाल का जवाब दे देगा। और जब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, अब नकीरैन कुछ नहीं कहते हैं, नकीरैन का कोई और काम नहीं है, नकीरैन का काम यही था सवाल करना। सवाल करने के बाद जब आपने जवाब दे दिया, नकीरैन चले गए। अब आवाज आती है, कौन? गैब से आवाज आती है, नम का नौमतिल उरूस, ऐ मेरे बंदे, हाँ हाँ तू मेरा सच्चा बंदा है, तू मोमिन बंदा है, तू मुझे एक मानता था, तू मेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत करता था, मेरे महबूब की यादें मनाया करता था, उनका मिलाद मनाया करता था, मेरे महबूब को मुख्तार कुल माना करता था। अल्लाह करीम फरमाएगा नम सो जा का नौमतिल उरूस, उस नई नवेली दुल्हन की तरह, अल्लाज़ी ला युक़िज़ुहु, कि जिस दुल्हन को पहली शब है, शबे शबे ज़ुफ़ाफ़ है, उस शब को मर्द के सिवा, शबहर के सिवा कोई उस औरत को बेदार नहीं कर सकता। तो अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, आज का जो दिन है तेरे लिए खुशी का दिन है, तू सो जा नई नवेली दुल्हन की तरह, तुझे कोई बेदार नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, पता ये चला कि जो आदमी सच्चा मोमिन होगा, वो रसूल का सच्चा गुलाम होगा, तो वो कब्र में भी जवाब दे देगा, और जो गुलाम
नबी का होगा जब कब्र में जवाब दे देगा और कब्र में जब कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी वो कामयाब हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का औलो क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे भाई मेरे दोस्त, और उसके बाद आपको बता रहे हैं, ये बात तो हो गई हमारे नबी प्यारे मुस्तफा अपनी कब्रों में जिंदा हैं, और वो आदमी जो रसूलुल्लाह को मजबूर महज कहे, तो अब उनके बारे में जानते हैं, नमाज पढ़ता रहे, रोजा रखता रहे, हज व ज़कात कर देता रहे, मगर नमाज ही पढ़ लेने से क्या होगा, रोजा रख लेने से क्या होगा, यानी अकीदा के सिवा जितने आमाल हैं, अगर अकीदा गलत हो तो सारे अमाल हमारे अकारत और बर्बाद हो जाएंगे। इब्लीस क्या नमाज नहीं पढ़ता था, सजदा नहीं करता था? 6 करोड़ बरस तक अल्लाह को सजदा किया, 6 करोड़ बरस तक, और पूरी जमीन को अगर नापी जाए ना तो राई के दाना के बराबर कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पर इब्लीस ने अल्लाह को सजदा न किया हो। मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का उस्ताद, और कहाँ रहता था? जन्नत में। और जन्नत में ये फरिश्ते, जन्नत में ये इब्लीस क्या करता? बैठ जाता झूला पर और फरिश्तों से कहता झूला झूलाओ। फरिश्ते झूला झूलाते, वो मुअल्लिमुल मलकूत यानी फरिश्तों को बताता इसका नाम चम्मच है, इसका नाम हांडी है, इसका नाम चटाई है ना, वो सामान वो जब नाम बताया करता मुअल्लिमुल मलकूत। मगर देखिए जब अल्लाह करीम ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को हजरत आदम की पेशानी पर डाला, कि जब आदम का पुतला तैयार हो गया और जब उसमें रूह डाल दी गई तो रूह को चैन और सुकून न मिलने लगा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस जसद मुबारक उस पुतले पर जब रूह को डाला है, चैन सुकून न मिला, तो चैन और सुकून के लिए अल्लाह करीम ने हुजूर पाक के नूर पाक को हजरत आदम की पेशानी पर डाल दिया। और जब आदम की पेशानी पर डाल दिया तो अब हुआ ये कि चैन और सुकून मिल रहा है। अब अल्लाह करीम ने फरमाया उस जुदू ले आदम, अल्लाह पाक फरमाता है अपने फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, सजदाए ताज़िमी। तो जितने फरिश्ते हैं अल्लाह पाक फरमाता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, कि जितने फरिश्ते हैं सारे के सारे फरिश्तों ने यही कहा, ऐ मेरे अल्लाह हम तो तुझे सजदा करते ही हैं, हम तुझे एक मानते ही हैं, और तू जिसे जिसे सजदा करने को कहेगा हम उसे उसे सजदा करेंगे, हम उसे उसे सजदा करेंगे। तो तमाम के तमाम फरिश्तों ने एक साथ हजरत आदम को सजदे ताज़ीमी किया। तो आदम को जब सजदा किया तो फरिश्ते कल भी मुकर्रब थे और आज भी मुकर्रब हैं और हमेशा मुकर्रब रहेंगे। मगर जब बात आई इब्लीस की तो इब्लीस अकड़ गया, उसने तकब्बुर किया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब अल्लाह करीम ने कहा सजदा करो, इब्लीस ने इनकार कर दिया, अबा इनकार कर दिया, कहा क्यों सजदा नहीं करोगे? तब वो वस्तकबरा और उसने तकब्बुर की यानी घमंड की। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम सजदा क्यों नहीं करोगे? कहा नहीं नहीं मौला, तूने हमें आग से पैदा किया है और आदम की तख्लीक मिट्टी से की है। मिट्टी की खुसूसियत ये है वो ऊपर से नीचे को आती है, मिट्टी के अंदर आजिज़ी है, मगर हम आग हैं। हमारा मामला तो ये है आग का शोला आसमान की तरफ जाता है, बुलंद होता है। नहीं नहीं, हमारी खासियत ये है कि हमारा सर ऊपर रहता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। मिट्टी के अंदर आजिज़ी है और आग के अंदर घमंड है, लिहाजा हमारी तख्लीक आग से हुई। हम आदम को सजदा नहीं करेंगे। वस्तकबरा तकब्बुर किया। अल्लाह करीम ने फरमाया सजदा नहीं करोगे? कहा नहीं करेंगे। अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत से निकाल दी, अपनी जन्नत से बाहर कर दी और उनकी इबादत को, उनके सजदों को उनके मुंह पर मार दिया। मेरे दोस्तों, वो रामदे बारगाह यानी मरदूद हो गया और आज भी मरदूद है।
और हमेशा वो मरदूद रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आदम यानी आदम को जो सजदा किया फरिश्तों ने, एक सजदा किया और सजदा करने के बाद सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह के मुकद्दम रहे। तो आज भी जो नबी की ताज़ीम करेगा, नबी की इज्जत करेगा, नबी की अजमत और रिफात को अपने सीने में बसाएगा, तो समझ लीजिए कि वो फरिश्तों का गुलाम है, वो फरिश्तों की सुन्नत पर चल रहा है, वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का मुकर्रब है। और जो नबी की ताज़ीम से मुकर जाए तो समझ लीजिए वो इब्लीस का दोस्त है, वो इब्लीस का साथी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, तो इब्लीस की नमाज उसके मुंह पर मार दी गई और हमारी नमाज नहीं मारी जाएगी। हाँ, अगर हम सच्चे आशिक हैं, सच्चे नबी के गुलाम हैं, तो समझ लीजिए हमारी इबादत अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा, हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, शर्त यह है कि नबी के सच्चे गुलाम बन जाइए, नबी के सच्चे आशिक बन जाइए। और एक बात और बता करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। आज हम और आप क्या करते हैं, रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख को है ना जुलूस निकालते हैं, महफिल पाक सजाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुगच्छी में तो हर साल होता है। जिक्र शोहदाए करबला की महफिल अलग है, 11वीं शरीफ की महफिल अलग है, 12वीं शरीफ की महफिल अलग है, और शब बारात में वो अलग है। अल्लाह का करम है कि यहाँ के सारे लोग दीनदार हैं और यहाँ के सारे लोग दिन से जुड़े हुए हैं और अक्लमंद हैं। और यही वजह है कि अल्लाह करीम ने इस गांव को बड़ी दौलत और सरवत से भी नवाजा है। ये अल्लाह का करम बालाए करम है। हमेशा महफिल पाक सजाते रहा कीजिए, चाहे 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, और या सरकार गरीब नवाज का महीना हो, तो हमेशा मुनाकिद कीजिए। यकीन जान लीजिए बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात से हम और आप सब माला माल होते रहेंगे। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि तो रबीउन नूर की 12 तारीख को जुलूस निकालते हैं, घरों को सजाते हैं, झंडे निकालते हैं। तो लोगों ने क्या कहा कि ये बिदअत है, ये शिरक है, ये नाजायज है, ये गलत है। कहाँ से साबित है? क्या कुरान में है, क्या हदीस में है? यही ना दलील मांगते हैं, क्या दलील हदीस में है? मगर एक बात आपको बताऊं, हमारा देश हिंदुस्तान छोटा सा मुल्क जब अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया और हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, जो भी हो, सबों को उसने अपने दाव पेच में फौरन उसने जकड़ लिया, शिकंजे में ले लिया। और उसके बाद क्या, कोलकाता चले जाइए, कहीं फोर्ट विलियम कॉलेज है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है, तरह तरह की यूनिवर्सिटियां उसने बनाई जहां साजिशें रची जाती थी, जहां मीटिंग होती थी कि यहाँ के लोगों को यहाँ से कैसे खत्म किया जाए। अलगर्ज उस जमाने में हिंदुस्तान को आजाद करने में अगर किसी ने सबसे पहले कदम उठाया है तो उलमाए किराम ने। और वो कौन उलमा? सुन्नी उलमा ने, जैसे अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, जिन्हें जजीरा एंडमैन में भेज दिया गया, काला पानी में भेज दिया गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने और अल्लामा इनायतुल्लाह का कौरवी का आलम यह है कि जब जजीरा एंडमैन में काला पानी में भेज दिया गया, न कोई किताब है न कुछ है, बस आपने कहा था कि मुझे एक कलम और एक कॉपी दे दो ताकि मैं कुछ किताब लिखना चाहता हूँ। तो अल्लामा इनायतुल्लाह का कौरवी ने इल्मुस्सेगा लिखा, इल्मुस्सेगा वही लिखा है। और उसके बाद तवारीख हबीब इला, न कोई किताब है, अपने ज़हन से लिख रहे हैं, और इस कदर फसी और बलीग लिखा है। कौन? इनायतुल्लाह का कौरवी ने। और जब उन्होंने ये किताब लिखी तो वहाँ बतौर इनाम इनको आजाद कर दिया गया। किनको? इनायतुल्लाह का कौरवी को। मगर याद रखिए, जितने उलमा हैं सारे उलमा सुन्नी उलमा, और सुन्नी के अलावा नहीं, सुन्नी उलमा एक हो गए। और एक होने के बाद जिहाद का फतवा दिया और कहा नहीं ऐ लोगों, चलो ऐ हिंदुस्तान के बाशिंदों, हिंदुस्तान के रहने वालों, एक हो जाओ और हम सबों को एक होकर मुकाबला करना पड़ेगा। जिहाद का फतवा दिया तो हजारों उलमा को इन अंग्रेजों ने फांसी डाल दी और कत्ल करवा दी। मगर हिंदुस्तान को आजाद करने में इन्हीं उलमा का हाथ है। उलमा जब
चाहे तो आदमी को जोश दिलवा सकता है। उलमा खुद से मुकाबला नहीं करता मगर नौजवानों को उभारता है, तो वो आलिम दीन ही उभारता है, आलिम दीन ही उसे बरंगेख्ता करता है। मेरे दोस्तों, अलगर्ज हिंदुस्तान को आजादी मिल गई, सारे लोग मिलकर के लड़े और जंग की और अंग्रेजों को भगाया, और जब भगा दिया तो अब 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। और जब आजाद हो गया तो अब छोटा सा, यानी एक पूरी कायनात के एतबार से बोलता हूँ कि छोटा मुल्क है, लिहाजा इस मुल्क को जब आजादी मिली 1947 ईस्वी को, तो अब हुकूमत की जानिब से ये एक कानून फॉलो किया गया कि देखो इस देश में रहना है तो जितनी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, तो उसमें तिरंगा लहराना होगा। 26 जनवरी को हम और आप, प्राइवेट हो सरकारी हो, चौक चौराहा हो, वहाँ तिरंगा लहराते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। क्या हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश को आजादी मिली, 15 अगस्त को खुशियाँ मनाते हैं। मेरे दोस्तों, तो हम देश की आजादी की खुशियाँ साल में 2 मरतबा मनाते हैं। एक तो ये कि देश आजाद हुआ और एक ये कि हमारे देश का कानून बना। मगर आप एक बात सुन लीजिए, जब तक हिंदुस्तान रहेगा ये तिरंगा लहराते रहेंगे, साल में 2 मरतबा तिरंगा लहराए जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और बच्चे जो डांस वगैरह करते हैं ये किए जाते रहेंगे। तो हजरात, एक देश आजाद हुआ अंग्रेज के चुंगल से, तो आप उसकी खुशी मना रहे हैं और खूब तराना गा रहे हैं और खूब मदरसा में बच्चों को फनवा रहे हैं और खूब उसको डांस करवा रहे हैं और फौजी के तौर पर, फौजी के अंदाज में उससे मश्क करवा रहे हैं। तो ये शिर्क नहीं है, ये बिदअत नहीं है, ये नाजायज नहीं है। मगर जब नबी के जिस नबी के सदक़े में अल्लाह करीम ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, जिस नबी के सदक़े में हमें और आपको जिंदगी मिली, जिस नबी के सदक़े में हमें माँ मिली, जिस नबी के सदक़े में हमें बीवी मिली, जिस नबी के सदक़े में हमें बच्ची मिली, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह करीम ने फरिश्तों को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद सूरज को पैदा किया, और उस नबी की तारीख पैदाइश पर खुशियां मनाना ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये नाजायज है। ये बताइए, कम अक्ली नहीं तो क्या है? अल्लाह जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, अल्लाह जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। कभी किसी के बहकावे में मत आइए, आप अपने दिमाग से खुद फैसला कीजिए कि ये मौलवी चाहे कोई हो, ये कह रहा है तो सही कह रहा है, ये गलत। मुसलमानों, मेरे दोस्तों, तो गोया के हम और आप अपने नबी की याद मनाते हैं, हम और आप जुलूस निकालते हैं, यकीनन ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी, खलीलो नदी रसूलो नबी, अतीको वसी गनीयो आली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो कुछ मैंने बयान किया, सबसे पहले मुझे फिर सारे सामईन को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।